दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रणनीतिक रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये कहा गया है कि यदि दो में से किसी एक देश पर कोई हमला होता है, चाहे पाकिस्तान पर या सऊदी पर, उसको दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश की सेनाएं आपस में मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस तरह का समझौता सऊदी अरब ने क्यों किया। पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान पहले से कंगाल था, लेकिन अब उसकी पूरी रीढ़ टूट चुकी है। ना उसके पास रक्षा उपकरण उस तरह के हैं, ना उसके पास संचालित करने के लिए उसके सैन्य ठिकाने बचे हैं, और इसलिए केवल जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, उसके बाद पाकिस्तान को यह लग रहा था कि भारत जब चाहेगा उसकी गर्दन मरोड़ सकता है। थल सेना है, थल सेना आजकल आगे बहुत कम बढ़ती है, पहले एयरफोर्स का ही कमाल होता है, और एयरफोर्स और हमारे वैज्ञानिकों का वो ज्वाइंट ऑपरेशन पाकिस्तान देख चुका है। जैसा हमने उनके सैन्य ठिकानों को और जो फाइटर जेट थे उनको, डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया और नेस्ता नाबूद कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था, कंगाल था। और कंगाली में आटा गीला एक कहावत है, उसके कारण जो उसको नुकसान हुआ है, अनुमान लगाया जा रहा है कि $20 बिलियन से अधिक का उसको ये नुकसान हुआ। अब उसकी भरपाई वो कैसे करे, कैसे अपने को खड़ा करे, इसी में अब वो क्या कर रहा है, कभी चीन को रेयर अर्थ बेचने की बात कर रहा है, कभी अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने का ऑफर दे रहा है। अब उसको समझ नहीं आ रहा, तो सऊदी अरब, जो कि उसके पास तो पैसा बहुत है, उसकी मदद की जरूरत थी। तो एक्सपर्ट उस पर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस समझौते में उसका जो सोच है वो यही है कि सऊदी अरब का साथ मिलने के बाद उसको जो अभी तक पैसे की आवश्यकता है, जो कंगाली चल रही है, उसमें एक तो पैसा मिल जाएगा, दूसरा उसको लगता है कि समझौते के तहत उसको क्या करना है, उसके पास सैनिक है, सेना है, और सैन्य ठिकानों और सैनिकों की बात कर दें तो 145 देशों की सूची में जो सऊदी अरब है वो 24वें स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। यहां आपको साथ में यह भी बताता चलूं कि भारत 4थे स्थान पर है, तो पाकिस्तान 12वें पर है और सऊदी अरब 24वें पे है। उसके पास सैन्य बल, मैन पावर जिसको कहें, वो बहुत कम है, पैसा बहुत है, लेकिन फाइटर जेट होने से, मिसाइल होने से, टैंक तोप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसे चलाने वाला तो चाहिए, और यही उसकी जरूरत थी। सऊदी अरब में असल में बताऊं, हाल ही में जो इजराइल का हमला हुआ, उसके बाद सऊदी अरब को थोड़ा लगने लगा, और सऊदी अरब के दो देश दुश्मन हैं, ईरान और इजराइल। तो अभी इजराइल ने जो कतर पे हमला किया, उसके बाद उसको लग रहा था कि उसे किसी ऐसे देश की जरूरत है जहां से उसको सैन्य बल प्राप्त हो सके। तो उसके लिए पाकिस्तान एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के पास इतने सिक्योरिटी गार्ड, गधे, वो सब बाहर भेजता है। चीन में गधे भेजे ना, तो उसको लग रहा है कि वो आदमी हैं, वो भी गधे जैसे ही हैं, उनको भेज देता हूं। तो सऊदी अरब को ये जरूरत थी कि चलो पहरा देने के लिए हमारी सेना, अगर कोई हमला होता है उसको बचाव में कहीं कुछ करेगी, तो भाई हमें सैनिक तो चाहिए, तो सेना लड़ने के लिए चाहिए, किराए के ही सही। तो किराए की सेना एक तरह से कहा जा सकता है, एक्सपर्ट की राय तो यही है कि अभी तक का जो समझौता हुआ है वो तो इसी तरह से हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना मिलकर के काम करेगी। लेकिन क्या भारत की टेंशन बढ़ाता है, सवाल तो ये है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये हमारी सैन्य ने कहा, ये हमारे मोदी जी ने कहा, और अभी ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है और कोई आतंकी हमला ऐसे में होता है, तो भारत इस ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 करेगा। आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान से पीओके भी वापस लेगा, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध होगा तो अभी तक चीन और अमेरिका उसके पीछे था, अभी तक उसके पीछे हमें दिखाई दे रहा था तुर्की खड़ा था, लेकिन अब सऊदी अरब से समझौता होने के बाद सऊदी अरब को भी क्या उस खेमे में मान लिया जाए। भारत की बात करें तो भारत इस बात को पहले से जानता था कि इस्लामिक देश, हालात ये हो जाएगी कि एक साथ इकट्ठे कभी भी हो सकते हैं धर्म के आधार पर। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि फिलिस्तीन पर इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन उसके बदले में इस्लामिक देश एक होकर के इजराइल पे हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबके व्यापारिक हित हैं, सबके व्यापारिक समझौते हैं।
और इसी पॉइंट को अगर देखें तो क्या सऊदी अरब भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान का साथ देगा? तो यही क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि भारत के बीच जो हमारा सऊदी अरब से व्यापारिक रिश्ता है द्विपक्षीय, उसकी बात अगर मैं केवल एक साल का उदाहरण दूं, 2023-24 में सऊदी अरब और भारत का द्विपक्षीय जो समझौता और उसके साथ व्यापार हुआ वो लगभग 43 बिलियन डॉलर का है। सऊदी अरब को बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत है जो भारत दे सकता है, भारत ही देता है। और हम सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं, तो पाकिस्तान क्या खरीदेगा? पाकिस्तान के खरीदने के लिए उसके पास क्या है? उत्तर है कर्जा। और कर्जे की इतनी लंबी फहरिस्त है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के हाथों लगभग गिरवी रखा हुआ है, चुकाने के लिए कुछ नहीं है। और इसलिए कहने को, ऊपर दिखाने को ये रक्षा डील है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हुई है। एक्सपर्ट की राय यह है कि एक्चुअल में ये केवल पाकिस्तान के सैनिक किराए पर सऊदी अरब को वो युद्ध के समय में देगा। ट्रेनिंग दी जाएगी, फाइटर जेट भी दे सकता है। और पिछले दिनों आपको बता दूं कि ये हुआ भी है। जब ये पहले सऊदी अरब को जरूरत पड़ी है तो 2022 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को युद्ध के लिए FJ-16 दिए भी हैं जो चीन के बने हुए हैं। लेकिन अब क्या देगा? अब उसके पास देने के लिए खुद के लिए नहीं है। और पाकिस्तान, भारत जिस दिन उससे बदला लेने की कोशिश करेगा, तो आपको बता दूं कि हम अब इस समय उस स्थिति में हैं कि हमारे बीच में पहले तो कोई पड़ेगा नहीं, और यदि किसी ने पढ़ने की कोशिश की तो हमारी सेना इतनी मजबूत है कि उसको भी छोड़ेगी नहीं। आप सोचिए कि अब जब हम चीन से नहीं डरते, हम अमेरिका से नहीं डरते जो कि एक महाशक्ति हैं, और वो किस लिए नहीं डरते? क्योंकि भाई कोई किसी के युद्ध में पड़ता नहीं है। हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा, हथियार दे देंगे लेकिन बीच में नहीं आएंगे। बीच में आने का मतलब समझ में आता है, दुश्मनी। और दुश्मनी फिर व्यापारिक भी होगी और फिर सैन्य भी होगी। सऊदी अरब भारत से टकराने की गलती कतई नहीं करेगा, बेशक समझौता कर लिया हो। समझौता किस डील में है वो अभी आगे कहते हैं अमेरिका का, जब तक ट्रंप का इशारा नहीं हो जाएगा, जब तक ये फाइनल नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इस समझौता करके उसको तो ऑक्सीजन मिलने का काम हुआ है। सऊदी अरब से उसको पैसा मिल रहा है, सऊदी अरब उसको तेल दे रहा है, और तेल भी कर्जे में दे रहा है। तो अब सैन्य सामान खरीदने के लिए उसको पैसा दे सकता है, या यूं कहें वो सऊदी अरब के जो फाइटर जेट और मिसाइलें वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत आज की डेट में उस स्थिति में है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की दोस्ती खासतौर पे मोदी जी की नेतन्याहू से इतनी बढ़िया है, बेंजामिन नेतन्याहू से, कि दोनों देशों पर एक साथ हमला हो सकता है। तो वो अपना देश सुलटाएगा कि पाकिस्तान का सुलटाएगा? पहला तो सवाल ये है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हमें करना पड़ा तो सऊदी का दूसरा मोर्चा खोलना हमारे लिए कठिन नहीं है। हमें केवल एक फोन करना है मोदी जी को कि भैया उसे जरा इल्जा लो, तो वो अपने में लग जाएगा, उसे अपनी छुड़ानी भारी पड़ जाएगी। और इसलिए वो सिचुएशन पहली बात तो आएगी नहीं, लेकिन आई तो दोनों देशों को एक साथ हम, भारत की जो सेना है, पहले तो हमारी रणनीतिक साझेदारी है, कूटनीतिक है, और मोदी जी के भी संबंध जो प्राइम प्रिंस से हैं वो सबके सामने है। उन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है, तो ऐसी गलती नहीं होगी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सऊदी ने अभी तक मदद करी है, तभी वो जिंदा भी है। और इसी मदद के कारण से उसने वहाँ समझौता कर लिया है कि आपको हमारे सैनिक चाहिए, साजो सामान चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। 2020 में आपको बता दूं कि ये जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 बिलियन उसका डिपॉजिट बढ़ाया। 2021 में जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब $3 बिलियन का तेल कर्जे पे दिया, कोई पैसा नहीं लिया, मतलब कर्जा है। 2022 में पाकिस्तान की तरफ से, जैसा मैंने बताया था आपको, JF-16 दिए गए थे। उसकी एवज में 2023 में पाकिस्तान को $2 बिलियन का आर्थिक पैकेज सऊदी अरब ने फिर दिया। 2024 में $3 बिलियन का डिपॉजिट जो था उसको रिन्यू किया गया। जो डिपॉजिट 2020 में किया गया था $1 बिलियन, उसको बढ़ा करके 3 बिलियन कर दिया, रिव्यू कर दिया। अब 2025 में, जो ये जुलाई में, पाकिस्तान ने जो सऊदी के $38 बिलियन का निवेश का वादा किया है। अब यही सवाल है
पाकिस्तान समझौता कर रहा है, सऊदी अरब से डील कर रहा है कि $38 बिलियन का हम रक्षा निवेश करेंगे, लेकिन उसके पास है क्या? इसका मतलब साफ हो गया कि उसके पास जो अपनी मिसाइल हैं, फाइटर जेट हैं, टैंक हैं, तोप हैं, बस उसको बेचने के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और इस समय पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, केवल यही कर रहा है कि अपने गधे बेच रहा है, अपनी गधी बेच रहा है, अपनी घोड़े घोड़ी बेच रहा है। चीन का कर्जा है, सऊदी में भी यही खेल चलेगा। तो समझौता रक्षा का है, लेकिन उसकी आड़ में पाकिस्तान देगा क्या बदले में, ये एक बड़ा सवाल है। तो जैसा मैंने कहा कि वो अपने उलझा रहेगा, वो इधर ध्यान नहीं देगा, तो भारत के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को ऐसे समझ लीजिए वेंटिलेटर पे था, उसको थोड़ी ऑक्सीजन तो सऊदी अरब के इस समझौते से मिल ही गई है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।